कौन वोट देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा वोट। अगर ऐसे वोट नहीं मिला करते किसी को भी, बीमार घर में, हर घर में बीमारी फैल लगी तो कौन देगा उसको? कोई नहीं देगा। तो यही होगा कि उनका जो है बंटाधारी होना। फिर सप्लाई का पानी ऑनलाइन इतना स्मेल आ रहा है, इतना गंदा इस पानी शिवालिक नगर में। यही कहना चाहेंगे, पहले हमारे समस्याओं का समाधान कर दीजिए, फिर हमारे से वोट की उम्मीद कीजिए, क्योंकि वोट तो मांगने सब आ जाते हैं, और भी बटन है दबाने के। अगर चाहते हैं कि वोट हम लोगों से, आप लोगों को मिले, तो प्लीज़ हम लोगों की समस्या का समाधान जरूर कीजिए। जिम्मेदार यही है, राजीव शर्मा ही है। जब उसके क्षेत्र में आता है ये, उसको देखना चाहिए। ये हमने तो उसको चुनाव के बाद 5 साल यहाँ से कल भी देखी उसकी। फिर देखेंगे नहीं था। हाँ, तब भी लोग मतलब अब नगर पालिका में हो गया। हाँ, अब वोट मांगने फिर आएंगे। आ रहे हैं। हमने उनसे भी कहा हम लोग लिखित में भी दिया उन्हें, लेकिन अभी तक कुछ समाधान हुआ? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं कहा कि अच्छा हम देखते हैं। ये है 69 में रहता हूँ, शिवालिक नगर में, टी क्लस्टर में। और ये समस्या जो है हम लोगों संज्ञान में जब आया, क्योंकि पहले हम लोग लापरवाह किस्म के थे। आता तो पहले भी पानी, नवंबर के पहले भी बाल बच्चे बताते थे भाई गंदा पानी आ रहा, बदबू आ रहा। तो हम लोग सोचते थे कि भाई कहीं गड़बड़ होगा, इस तरह लाइन वाइन बनती रहती है। लेकिन नवंबर में ये संज्ञान में आया कि भाई बाल्टी में जब पानी लिया गया तो एकदम बहुत बदबूदार था। तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ सभासद उनको हम लोगों ने बोला। तो उसके बाद जो यहाँ विधायक है उनको बोला गया। जन संस्थान में हम लोग गए, और ये क्या कहते हैं, ये गंगा प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उनको भी हम लोगों ने उनको संज्ञान में दिया। तो समाधान हुआ अभी तक कुछ नहीं? सुनिए, तो उसके बाद उन्होंने जब यहाँ सक्रिय हुए तो उन्होंने देखा कि भाई सीवर लाइन भरी हुई है। जो सीवर लाइन, उन्होंने कहा कि भाई सीवर लाइन खाली होगी तभी ये समस्या का हम लोग पता कर पाएंगे भाई क्या होगा। सुबह के टाइम बिना मोटर के अगर हम चलाते हैं तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, और जहाँ मोटर चलाई तो धकापेल पानी आएगा, गंदा आएगा। अपने बाथरूम में क्या, अपने किचन में क्या, सब जगह बहुत परेशान है। कोई आया सर नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका कोई नहीं आया। सर जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, हाँ, जनप्रति वोट मांगने हाँ, वोट मांगने तो आ चुके हैं, लेकिन इस समस्या का सोल्यूशन के लिए किसी ने कोई यस या नो नहीं किया। बस उसका समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये है कि बस कंप्लेंट दे दी, और कंप्लेंट पर इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, कब होगा, ये तो डिपेंड करता है इन लोगों पर। मतलब जो आपके चेयरमैन थे पहले, वो राजीव शर्मा जी, उनको भी होना चाहिए, विधायक को भी होना चाहिए। भाई मेरे जो स्टाफ है, मतलब सदस्य हैं, जब वो बीमार रहेंगे तो आपकी समस्या का हल कैसे करेंगे? कौन वोट देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा वोट। अगर ऐसे वोट नहीं मिला करते किसी को भी, बीमार घर में, हर घर में बीमारी फैल लगी तो कौन देगा उसको? कोई नहीं देगा। तो यही होगा कि उनका जो है बंटाधारी होना। फिर मैं शिवालिक नगर टी ब्लॉक से हूँ, और पूरा टी ब्लॉक में लगभग 10-15 दिन से पानी इतना गंदा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि चलिए हमारे यहाँ तो मतलब आरओ लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत पानी मतलब क्लियर होकर आ जाता है, बट जो लोग किराए पे रह रहे हैं वो लोग बीमार हो रहे हैं। मैडम एक चीज़ हैं। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर इतने दिन 10 दिन से हम लोग आज कपड़े वपड़े भी धोते हैं, बाल्टी में पानी इतना झाग वाला है, स्मेल इतनी आ रही है कि आप खड़े नहीं हो सकते, वॉमिट जैसे हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण करें और आकर के, नहीं तो यहाँ तो सभी बीमार पड़ेंगे। और नहीं, जब तक वोट का मतलब है 23 तारीख तक, शायद मेरे ख्याल से कोई इस चीज़ के लिए तो हमारा निवारण शायद ही हो पाए। उससे पहले सब लोग आते हैं और जी हाँ जी हमारे को वोट दीजिएगा, हमारे ये है वो। सबसे पहले समस्या का समाधान तो कीजिए। हमारे जो हम लोग यहाँ बीमार पड़ेंगे, या पानी के और कभी नालियों का, कभी पानी का, इनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहा। इन 5 सालों में भी किसने सुना हमारा?
पहले भी ऐसी प्रॉब्लम आई, लोगों ने मिल करके ही, हमारे ब्लॉक के ही लोग सब मिल करके इकट्ठे होकर के काम कर लेते थे, वरना कोई जो है जयराम जी की और सब कर इस एरिया में हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। जो भी किया, ये पार्क के भी हालत जो है ना, ये अब जा करके हुआ है सही, वो भी नहीं तो हम लोगों ने के और टी ब्लॉक के लोगों ने मिल करके कलेक्शन करके इस पार्क को सही कराया। वरना इस पार्क में ना पता नहीं कौन कौन आके बैठा रहता है, कीड़े मुड़े मिर्च आकर के। हम अगर कोई कार्यक्रम भी कराना चाहते थे तो खुद अपने हाथों से सफाई कराई है हम लोगों ने, तब जाके इस कार्यक्रम में इसको हम पार्क में सफाई कराते थे। ये टी और के ब्लॉक में, ये बीच में ये हमारे, अब जा करके शायद मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल के बाद से, मैं तो यहाँ मेरे ख्याल से मुझे 25 साल हो गए अब यहाँ रहते रहते, 25 साल यहाँ पे, अब जा करके ये पार्क सही हुआ है। हम तो यही कहना चाहेंगे, पहले हमारे समस्याओं का समाधान कर दीजिए, फिर हमारे से वोट की उम्मीद कीजिए, क्योंकि वोट तो मांगने सब आ जाते हैं, और भी बटन है दबाने के। अगर चाहते हैं कि वोट हम लोगों से, आप लोगों को मिले, तो प्लीज़ हम लोगों की समस्या का समाधान जरूर कीजिए। रजनीश कुमार, मैं T58 में रहता हूँ मैं भी जी। तो हमारे इधर क्या सबसे बड़ी समस्या है कि सीवर और पानी की लाइन साथ साथ ही हैं, वही गलत है, साथ साथ ही हैं। अब लिखे, अब ये तो बहुत पुरानी समस्या है, बीच में तो बहुत ज़्यादा रही, हमारी मिसेज को भी अभी दस्त और उल्टी रही, अभी दस्त और उल्टी रही। तो हम तो सोच रहे थे मैं कहीं पे लीकेज है हल्का फुल्का, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो काफ़ी लंबा समय हो गया। तो क्या मानते हैं? देखो, कौन है जिम्मेदार? यही है, राजीव शर्मा ही है, जब उसके क्षेत्र में आता है ये उसको देखना चाहिए। ये हमने तो उसको चुनाव के बाद 5 साल यहाँ से कल भी देखी उसकी, फिर देखेंगे नहीं था, हाँ तब भी लोग मतलब अब नगर पालिका में हो गया। हाँ, अब वोट मांगने फिर आएंगे, आ रहे हैं। हमने उनसे भी कहा हम लोग लिखित में भी दिया उन्हें, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं कहा कि अच्छा हम देखते हैं। ये है। ठीक है, मौर्य मेरा नाम है और T76 में मैं रहता हूँ। ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फ़िलहाल 3-4 महीने से ये भी बहुत ज़्यादा हो गई है ये, और हमने इसकी लिखित में शिकायत करी है गंगा प्रदूषण में, अपने जल संस्थान में, अपने विधायक जी को, हमारी नगर पालिका को, इनको सबको हमने शिकायत करी है। अभी आप लोग एक सवाल और भी पूछ रहे थे भैया से इनसे कि जो जनप्रतिनिधि हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखो, जनप्रतिनिधि मैं मानता हूँ कि वो इस समय सत्ता में नहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनके जेई या एई वगैरह जो डिपार्टमेंट चल रहा है वो सब तो हैं, वो तो ड्यूटी है ना, उनका तो चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो समस्या कौन देखेगा? उन्हें देखनी चाहिए। भाई हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे को उल्टी दस्त वगैरह ये सब चीज़ें ये सब चल रही, लेकिन अच्छा अभी एक चीज़ और इन्होंने, मैडम ने भी अभी एक बात बोली है, मान लिया आरओ है घर में, यार आरओ से तो हम पानी पीने का ही तो इस्तेमाल कर लेंगे, गंदा पानी सिर के ऊपर तो नहीं डाल लेंगे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो सीवरेज वाला पानी नहीं इस्तेमाल होगा ना, उसके लिए तो हमें पानी साफ चाहिए।